कुरकुरे पराठे। विमल के व्यापार में भारी नुकसान होने से उसका घर, जमीन सब कुछ एक साथ बिक गया था और अब उसे किराए के मकान में रहकर नौकरी करने के दिन आ गए थे। मम्मी ये देखो, मेरी नई फ्रॉक फट गई है। लाओ बेटा, मैं सिल कर देती हूँ। मम्मी आपने कितनी बार इस फ्रॉक को सिलाया, मुझे दूसरी लेकर दीजिए ना। प्रिया, तुम बड़ी हो ना, तुम जानती हो ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। ठीक है मम्मी, आप ये फ्रॉक यहाँ से फटी हुई है, इसे सिल दीजिए, मैं पहन लूँगी। मेरी प्यारी बेटी बहुत समझदार है। घर के हालात देखकर दोनों बहनें बहुत कुछ सीख गई थी। यहाँ तक कि खाने में भी दोनों बहनें रूखा सूखा खा लेती थी। ये क्या आशा जी, आज भी नमक मिर्च का ही पराठा खाने में? सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई है ना, और चावल भी ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने नमक मिर्च का पराठा ही बना दिया। कोई बात नहीं माँ, हम खा लेंगे। हाँ माँ, बिल्कुल चिंता मत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों खा लेंगे। मेरी दोनों बेटियां कितनी अच्छी हैं, कभी भी कोई शिकायत नहीं करती। ये बात तो है, ये दोनों कभी कुछ नहीं कहती। इसलिए मैं कल तुम दोनों के लिए पक्का कुछ खाने के लिए बाहर से ले आऊँगा। सच पापा? बिल्कुल। विमल ने कह तो दिया था कि वो कुछ खाने के लिए लाएगा, लेकिन अब वो सोच में पड़ गया था कि अपनी बेटियों के लिए क्या लाए। फल और मिठाई के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। ऐसा क्या ले जाऊं जो मेरे बजट में भी हो और मेरी बेटियों को भी अच्छा लगे। विमल ये सब सोच ही रहा था कि उसने सामने वाली दुकान पर कुरकुरे के पैकेट देखे। एक पैकेट सिर्फ 10 रुपये का। विमल को ख्याल आया कि ये उसकी बेटियों को अच्छा लगेगा। अरे भैया, कुरकुरे के 2 पैकेट दे दीजिए, इससे वो दोनों ज़रूर खुश हो जाएंगी। विमल कुरकुरे के पैकेट्स लेकर घर पे आता है और अपनी बेटियों को देता है, जिसे देखकर उसकी दोनों बेटियां नाचने लगती है। पापा, हमें तो कुरकुरे बहुत पसंद है। हाँ पापा, मुझे भी। आपको पता है मैं इसके साथ रोटी भी खा सकती हूँ। मुझे नहीं पता था तुम दोनों को ये सब इतना पसंद है। आपने अच्छा किया जो इन दोनों के लिए ये सब लेकर आए। रोज़ सूखा खाना खाकर उन दोनों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, ऐसे तो कई सारे पैकेट्स 10-10 रुपये में मिलते हैं। कल से मैं रोज़ उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा। उस दिन से विमल 10-10 रुपये वाले कई सारे पैकेट्स उनके लिए लाया करता था। विमल की नौकरी भी अब अच्छी हो गई थी। उसने जितना गंवाया था उतना वापस कमा भी लिया था और अपना एक छोटा सा घर भी ले लिया था। समय के साथ उसकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई थी। वक्त भी कैसे बीतने लगता है ना। देखते देखते प्रिया 24 साल की हो गई और नियति 20 की। हमने साथ में अच्छे बुरे समय को देखा है और हमारी बेटियों ने हमारा भरपूर साथ दिया है इसमें। सही कहा। उन दोनों ने कभी भी हमसे किसी भी चीज़ की मांग नहीं की, हमेशा हमारी परिस्थिति को समझा और हमारा साथ दिया। अब तो बस हमारी प्रिया के लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए तो हमारी आधी चिंता दूर हो जाए। मम्मी पापा, आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, लड़का तो हमें तुम्हारे लिए देखना ही पड़ेगा। तुम हमें बताओ, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? माँ, मैंने अपने लिए लड़का चुन लिया है, मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूँ। अरे वाह, कौन है वो लड़का? माँ, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे और अब तो रौनक की अच्छी खासी नौकरी भी लग गई है। प्रिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम दोनों आपस में खुश हो तो। रौनक से कहना वो अपने घर वालों से हमें मिलवा दे, जिससे हम तुम दोनों की शादी की बात आगे बढ़ा सके। जी माँ, मैं रौनक से कह देती हूँ, वो अपने घर वालों के साथ आपसे मिलने आएंगे। प्रिया अगले ही दिन रौनक से बात करती है और रौनक उसके परिवार के साथ प्रिया का हाथ मांगने आ जाता है। अब दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हमें प्रिया और रौनक के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति, जैसे कि हम ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं आपके मुकाबले, तो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जो लोगों को पैसों से तोलते हैं। हाँ जी, हमें भी इस रिश्ते से कोई तकलीफ़ नहीं है। तो अभी हम दोनों का रोका कर देते हैं। रौनक और प्रिया की शादी पक्की हो जाती है। प्रिया बहुत खुश थी कि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो अपने ससुराल की पहली रसोई के लिए अपनी माँ से कुछ अच्छा सा सीख रही थी। अरे मैं कह रही हूँ, अपने ससुराल की पहली रसोई पर तो सबके लिए हलवा पूरी बनाना। नहीं नहीं दीदी, आप तो सबके लिए पराठे बनाइएगा। मैंने सुना है रौनक जीजू को पराठे बड़े पसंद है। ये अच्छा आइडिया ही नहीं थी। मैं उन सब के लिए कुरकुरे के पराठे बनाऊंगी। तुम दोनों अभी बड़ी हो गई हो और अभी तक तुम दोनों का कुरकुरे का पागलपन ख़त्म नहीं हुआ। अरे माँ, आपको पता नहीं है,
जब मैं अपने ससुराल वालों को ये कुरकुरे के पराठे खिलाऊंगी ना तो सब लोग चौंक जाएंगे कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या। अरे आजकल तो दीदी कुरकुरे में भी अलग अलग फ्लेवर्स निकले हैं। आप तो लेज़ के पराठे, चिप्स के पराठे, भुजिया के पराठे सब कुछ बना सकती हो। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। प्रिया अपने साथ अपनी शादी की बैग में कुरकुरे, भुजिया और कई तरह की चिप्स के पैकेट साथ लाई थी, जिसे खोलते ही रौनक ने उसे पूछ लिया, अरे ये सब क्या है? तुम बस देखते जाओ कि मैं आप सब लोगों के लिए इतनी अलग चीज़ के पराठे खिलाऊंगी कि आप सब खाते ही रह जाएंगे। इस चीज़ का कोई नाम तो होगा ना? है ना? इस चीज़ का नाम है कुरकुरे पराठे। कुरकुरे पराठे सुन के ही मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। और वैसे भी पराठे थोड़े कुरकुरे हो ना तभी मज़ा आता है खाने में। नरम नरम पराठे मुझे भी पसंद नहीं है। प्लीज़ कल तुम यही कुरकुरे पराठे बनाना। रौनक कुरकुरे पराठे सुनकर बहुत खुश हो गया था, लेकिन प्रिया जिन कुरकुरे पराठों की बात कर रही थी वो सेक कर कुरकुरे करने वाले पराठे नहीं थे, वो तो सच में आटे में कुरकुरे डालकर बनाने वाले पराठे थे। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है पराठों की। हाँ, मैंने तो प्रिया से कह दिया कि मैं 3-4 पराठे खाने वाला हूँ। पराठे तो एकदम सिके हुए कुरकुरे ही अच्छे लगते हैं। चलिए, आपका इंतज़ार खत्म हुआ। आप सबके लिए पेश है प्रिया स्पेशल कुरकुरे पराठे। वाह, देखने में कितने कुरकुरे लग रहे हैं। जल्दी से परोसो। मैंने आप सबके लिए ही तो बनाए हैं। लीजिए लीजिए, सब लोग खाइए और बताइए आप सबको कैसा लग रहा है। कुरकुरे पराठे खाने के बाद सबको बड़ा ही मज़ा आ गया। उनके लिए तो ये स्वाद बड़ा ही अलग था, बड़ा मज़ेदार भी। ये पराठे इतने कुरकुरे हैं कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे कि मुझे ये कितने पसंद आए। सच में मैंने आज तक इतना बढ़िया और स्वादिष्ट पराठे कभी नहीं खाया। ये इतने कुरकुरे बने हैं कि खाने से आवाज़ तक आ रही है इनकी। तुमने इसे किस चीज़ से बनाया है प्रिया? कुरकुरे। नहीं नहीं बेटा, ये कुरकुरे तो है, लेकिन तुमने इसे बनाया किस चीज़ से वो पूछ रही है पुष्पा। कुरकुरे। अरे माँ का मतलब है किस चीज़ के पराठे हैं? जैसे आलू के होते हैं, गोभी के होते हैं, मिर्ची के होते हैं, तो ये किस चीज़ के पराठे हैं? मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि ये पराठे मैंने कुरकुरे के पैकेट से बनाए। क्या सच में? ये इतने मज़ेदार पराठे तुमने कुरकुरे से बनाए? बचपन में ना हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए पापा जब भी ये पैकेट लाते तब माँ इनसे ही हमारे लिए पराठे बना दिया करती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे नियति और मुझे यही पराठे सबसे ज़्यादा पसंद आने लगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपने बचपन से रूबरू करवाती हूँ। सच में आज तो हम सब तुम्हारे इन कुरकुरे के पराठे के फ़ैन हो गए। मैं तो कहता हूँ तुम हम सबको यूं ही अलग अलग पराठे खिलाते रहना। मुझे और तो चाहिए पराठे, मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ खाने से। लीजिए लीजिए माँ जी। प्रिया के कुरकुरे पराठे खाकर उसके ससुराल वाले मौज में आ गए थे। अब तो प्रिया और कुछ भी बनाती तो उन्हें पराठे ही भाते। आज क्या बना रही हो प्रिया? बस पालक पनीर बनाने जा रही थी। आप बता दीजिए उसके साथ चावल खाएंगे या रोटी? पराठे। पराठे? पालक पनीर की सब्ज़ी के साथ आप पराठे खाएंगे? अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सब्ज़ी बनाने की क्या ज़रूरत है? तुम आज भुजिया के पराठे बना दो। अब सच में सब्ज़ी रोटी नहीं खाएंगे? नहीं, जब से तुमने ये कुरकुरे पराठे खिलाए तब से मुझे सब्ज़ी रोटी पसंद ही नहीं आ रही। हाँ बहू, ये बात बिल्कुल सही है। तुम हमें पराठे खिला दो, हम उसी में खुश हैं। माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम ये पालक पनीर छोड़ो और भुजिया के करारे पराठे बना दो। ठीक है, अगर आप सबको यही पसंद है तो मैं बना देती हूँ। प्रिया पालक पनीर को साइड में रख देती है और भुजिया के पराठे बना देती है। प्रिया के लिए तो ये भी अच्छा हो गया था, क्योंकि आजकल उसे नई नई सब्जियां बनानी नहीं पड़ रही थी, ना ही अलग से रोटी ना ही चावल। एक दिन जब प्रिया फ़ोन पे अपनी सहेली से बात कर रही थी, अरे नहीं, तू बात करना, मुझे कोई देरी नहीं हो रही, मुझे सिर्फ पराठे तो बनाने हैं। मेरे घर वाले ज़्यादा नखरे नहीं करते, वो तो कभी चिप्स के, कभी भुजिया के, कभी कुरकुरे के पराठे दिल से खा लेते हैं। मुझे ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। अब क्या करें, सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं होती ना। प्रिया के लिए उसके ससुराल वालों को खुश करना अब बड़ा ही आसान हो गया था। अब तो वो किचन में मसालों की जगह पर हर जगह पैकेट्स ही भर कर रख देती थी। आइए सब लोग, ये देखिए, ये है कुरकुरे के अलग अलग फ्लेवर्स, ये अलग अलग तरह की चिप्स, ये है भुजिया के फ्लेवर्स। अरे वाह, अब तो चाय के साथ भी कभी चिप्स तो कभी कुरकुरे तो कभी भुजिया खा लूँगी।
मैं अपने दोस्तों को भी ये सारे पैकेट्स दूंगा और उनके लिए कुरकुरे के पराठे बनवाऊंगा। अरे पापा जी, आप मुझसे कहिएगा ना, मैं आपके सारे दोस्तों के लिए कुरकुरे पराठे बना दूंगी। हाँ, और कुछ पराठे मेरी सहेलियों के लिए भी। हाँ बहू। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रिया ने जब से पूरी रसोई को कुरकुरे और अलग अलग पैकेट्स के साथ भरा था, तब से उसका काम और भी आसान हो गया था। सुबह और शाम के नाश्ते में अब सब लोग 2-3 पैकेट खा लिया करते थे। पापा जी, आपके लिए चाय के साथ पोहा बना दूं? अरे नहीं बहू, मैंने चाय के साथ भुजिया ही खा लिए। और मुझे वो लेस के नए पैकेट्स बड़े पसंद आए, इसलिए मैंने वही खा लिए। और मेरे लिए तो तुम कुरकुरे पराठे ही बना दो, वो भी चिप्स के साथ देना मुझे। ठीक है, तो मैं अपने लिए भी फेवरेट कुरकुरे के पराठे ही बना देती हूँ। प्रिया के ससुराल से अब जैसे सब्जियों का नामो निशान मिट गया था। आज संडे की सुबह को जब वो सबके लिए एक नया चिप्स का फ्लेवर ढूंढ रही थी, तब उसके मायके से उसे उसकी माँ का फ़ोन आता है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? अरे अब क्या बताऊँ तुझे प्रिया, तेरी बहन नियति को अस्पताल में भर्ती किया है हमने, तो जल्दी से आ जा। क्या? लेकिन नियति को क्या हुआ अचानक? पता नहीं, अचानक से उसे उल्टियाँ शुरू हो गई, इसलिए हम उसे जल्दी से अस्पताल लाए हैं। तू यहाँ जल्दी से आ जा बेटा। प्रिया बिना वक्त गवाए अपने ससुराल वालों के साथ अस्पताल में पहुंचती है, जहां उसके माता पिता बैठे हुए थे। माँ, क्या हुआ नियति को? उसे अस्पताल में क्यों भर्ती करवाया है? पता नहीं बेटा, कई दिनों से उसे पेट में दर्द था और आज उसे उल्टियाँ शुरू हो गई सुबह से, इसलिए हम उसे तुरंत ही अस्पताल ले आए। अभी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, अभी तक कुछ बताया नहीं है। भगवान पर विश्वास रखिए बहन जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नियति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नियति का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सबसे बात करते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बहन को? वो इस तरह उल्टियाँ क्यों कर रही है? उनके लीवर पर असर हुआ है। लीवर पूरी तरह से खराब नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हिस्सा खराब होने की कगार पर है। क्या? लेकिन ये सब किस वजह से हो सकता है डॉक्टर? अभी तो वो सिर्फ 20 साल की है। क्या आप बता सकते हैं वो किस तरह का खाना खाती है रोज़? मतलब खाने में क्या खाती है? डॉक्टर, उसे सब्जियां बहुत कम पसंद है, इसलिए कभी कुरकुरे के पराठे तो कभी भुजिए के पराठे खाती है, लेकिन उसके साथ मक्खन भी खाती है। क्या? कुरकुरे के पराठे, भुजिया के पराठे? आप लोग जानते भी हैं ये सब कितना हानिकारक है सेहत के लिए। इन सब पैकेट्स वाली चीज़ों में कितने गंदे मसाले, कितनी ख़राब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। जब हम इन्हें खाते हैं तो हमें इच्छा होती है कि हम इन्हें खाते ही जाएं, रुके ही नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को बनाया ही इतना मसालेदार और तेल के साथ होता है कि हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। लगता है नियति ने लंबे समय तक इन चीज़ों को खाया है, इसलिए उसके लीवर पर असर हो गया है। डॉक्टर साहब, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही अपनी दोनों बेटियों को हर दिन ये सारी चीज़ें खाने की आदत डाली थी। आज मेरी बच्ची ये सब भुगत रही है तो मेरी वजह से, क्योंकि उस वक्त मेरे पास सब्जियां और फल खरीदने के पैसे नहीं होते थे। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, लेकिन आजकल तो लोग जानबूझकर ये सब चीज़ें खाते हैं क्योंकि उन्हें ये स्वाद से भरे हुए लगते हैं, लेकिन असल में ये सब हमारे लिए बहुत ही नुकसानकारक है। मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि आप सब भी इन चीज़ों को बंद कर दीजिए प्लीज़, वरना आपकी हालत भी नियति जैसी हो सकती है। मैं आज से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं नियति को कभी भी इन चीज़ों को खाने नहीं दूंगी। हम उसका इलाज कर रहे हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैंने तो अनजाने में अपने ससुराल वालों को भी इस बीमारी की चपेट में ले लिया है, उन्हें भी इन गंदी चीज़ों की आदत डाल दी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। नहीं प्रिया, तुमने हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, वो तो हम ही इन कुरकुरे पराठे की ओर बढ़ते चले गए। हाँ, लेकिन आज हम सबकी आंखें खुल गई है। आज के बाद हमारे घर ये कुरकुरे पराठे कभी नहीं बनेंगे। हाँ, और आज ही मैं अपनी रसोई से इन पैकेट्स को गायब कर दूंगी। जहां नियति की हालत ने सबको एक चेतावनी दे दी थी कि हमारी सेहत के लिए ये पैकेट्स, चिप्स, कुरकुरे कितने खराब है, वहीं प्रिया को भी सबक मिल गया है। आलू के पराठे अगर हम करारे बनाते हैं तो वो कई गुना ज़्यादा स्वाद बन सकते हैं। ये लीजिए, सबके लिए आलू के पराठे करारे करारे। वाह, वो भी मक्खन के साथ, क्या बात है। मैंने तो अपने दोस्तों को भी इन चीज़ों से दूर रहने को कह दिया है। और मैंने भी अपने किटी पार्टी वाले ग्रुप में सबसे कह दिया है कि इन सब से दूर रहो भाई। ये लीजिए कुरकुरे पराठे, खाइए अब। अरे फिर से? मेरा मतलब है गोभी के अच्छे से सेके हुए कुरकुरे करारे पराठे। अच्छा फिर ठीक है।